नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए एनएमएस एग्जाम पेपर 2025-26 के लिए सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की? ऑप्शन में है महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, अपराजित वर्मन, यशो वर्मन। इसका सही उत्तर क्या होगा आप भी कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको पता है। सही उत्तर है नरसिम्हा वर्मन। ऑप्शन बी इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया? कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव, कृष्णा द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण प्रथम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन, आदि शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा कंबन। ऑप्शन सी सही है। पाल वंश का मूल स्थान है कन्नौज, जोधपुर, ग्वालियर, बंगाल। क्या होगा इसका सही उत्तर? बंगाल। पाल वंश कहाँ पे था? बंगाल में। ऑप्शन डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो वहाँ पे होगा राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है। राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष भी है तो हो जाएगा। ठीक है। तो याद कर लीजिए, लोकसभा के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए 30, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए 35। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के लोकसभा में कुल कितने हैं? 545। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष का होता है उसका। लोकसभा का अगर होगा तो उसका 5 साल का। ठीक है। लोकसभा विधानसभा में कितना वर्ष का? 5 साल का होता है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वातावरण में सबसे अधिक कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ऑक्सीजन 21%। ठीक है। अगला देखते हैं। धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री की गिरावट आती है। हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन क्रिया। वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? अभी ऊपर बताए थे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? तांबा का। बलबन ने वजीर मतलब होता है प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? तो ये 20 वर्ष तक काम किए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा का लड़ाई हुई थी 1527 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? शुजाऊ उद्दौला के साथ में। ऑप्शन शुजाऊ उद्दौला के साथ, यानी ऑप्शन सी सही है। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये था पुलिकट में। ऑप्शन इसका सी सही होगा। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो ये भारत में आए थे। ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था?
सन 1773 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1784 ईस्वी में जोन्स साहब के द्वारा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? राष्ट्रीयता की भावना, पहला ऑप्शन सही है। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो कितना भाषा को? 22 भाषा को किया गया है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व शांति के लिए, पहला ही ऑप्शन सही है। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है? जाति और धर्म के आधार पर करेंगे तो ये कमजोर करेगा। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? भूकंप का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? महारानी विक्टोरिया घोषणा हुई थी 1858 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, जिसे आधुनिक भारत का पिता भी या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में। यहाँ पर और भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, यहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको जो आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस तरह के जितने भी कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद वंदे मातरम की रचना किसने की? तो ये तो सभी को याद है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और सोशल साइंस का अंतिम प्रश्न है, तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु केंद्र जो है, याद कर लीजिए, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने सोशल साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इन्हें याद कर लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में हम गणित और रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर के आएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्विज होता है, तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो उसमें आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विज भी होता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें क्विज दे सकते हैं। साथ ही अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो सागर कोचिंग सेंटर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके 199 रुपये का कोर्स ले सकते हैं।